बिहार की राजनीति में भी मामला एक बड़ा ही तूल पकड़ा हुआ है, भरत तिवारी का इनकाउंटर का मामला। अब यह देखिए, ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सीएम की कुर्सी लेते वक्त एक संदेश दिया था कि बिहार में अपराधियों का राज अब नहीं रहेगा और बिहार में अपराधी या तो राज्य छोड़ें या फिर स्वर्ग सिधारें। यह मॉडल उन्होंने योगी के जो यूपी मॉडल था उसको देख करके उन्होंने लिया। लेकिन बिहार काफ़ी पॉलिटिकली सेंसिटिव जगह है, जातिवाद तो यूपी में भी है, बिहार में भी है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसके पीछे घोर षड्यंत्र है और षड्यंत्रकारी वहाँ गुट बटा हुआ है, अधिकारियों का और पुलिस अधिकारियों का और सभी का। आप यह देखिए कि जब वो लड़का न तो चोर था, न डकैत था, न क्रिमिनल था, न मर्डर केस था, ठीक है, जज्बात में आकर के उसने एक इलीगल हथियार से लोगों को धमका के एक शासन व्यवस्था में जो चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है शासन प्रशासन में, वही नहीं है केंद्र में भी है। और केंद्र में भ्रष्टाचार का आलम ये है कि डिपार्टमेंट में ही एक दूसरे को लोग जो है नीचा दिखाने में लगे रहते हैं या उनको पनिश करने में लगे रहते हैं, विजिलेंस का केस चलाते हैं, सरकार सुनती नहीं है, जिसकी पैरवी होती है उस पर काम चलता है, जिनका पैरवी होता है वो चोरी करके भी छूट जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेट होते हैं इन व्यवस्था से और उनका कार्य नहीं होता है, तो उसको ले करके उसको लगा कि हम कुछ ऐतिहासिक कदम जैसे भगत सिंह ने उठाया वैसे मैं भी उठा लूँ, तो अभी के समय में उचित नहीं था। लेकिन प्रशासन का भी रवैया उचित नहीं था। जब किसी ने हथियार फेंक दिया और आपको चैलेंज किया तो उसके लिए कानून है, कोर्ट है। आप पुलिस घेर के ऐसे इनकाउंटर कर रही है जैसे आप कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं। वहाँ आप नक्सल जब आता था तो आप खड़े नहीं हो पाते थे, और नक्सलियों के जाने के बाद भी आप क्रिमिनल को टारगेट नहीं कर पाते हैं। तो पुलिस व्यवस्था अब जो सरकार अपना मुंह छिपाते चल रही है, या अभी हाल में सीएम है वहाँ के सम्राट चौधरी जी, उन्होंने कहा कि अब मैं पुलिस को क्या कहूँगा कि जाति देख करके गोली मारे। तो ये सब शब्द जो है या ये सब स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्रिमिनल देख के आप उसको इनकाउंटर करिए। जो भी क्रिमिनल इस तरह का है, जो ड्रेडेड क्रिमिनल है और हैबिचुअली ऑफेंडर है, ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम क्राइम किया कुछ किया तो उसके लिए कानून बना हुआ है। इनकाउंटर के भी कुछ सलीके होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उसके लिए तमाम तरह के परमिशंस होती हैं। ये जांच करने की ज़रूरत है कि परमिशन दिया किसने, क्यों दिया, किन परिस्थितियों में दिया, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेता का हाथ है या बहुत बड़ी पार्टी का हाथ है जिन्होंने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व को बदनाम करने के लिए इन चीज़ों को किया है, जिससे बैकवर्ड और फॉरवर्ड की जो राजनीति है वो गरमा जाए। अरे ये तो भरत तिवारी यानी फॉरवर्ड क्लास के थे, तो कई लोग लग गए चलो जी, अगर यही कोई बैकवर्ड क्लास का होता, कोई शेड्यूल कास्ट का होता, कोई शेड्यूल ट्राइब का होता, तो अभी पूरे देश में मूवमेंट चल रहा होता। मेरा कहना है कि राजनीति से इन चीज़ों को दूर करने के लिए युवा एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, और मैं कहता हूँ हमारी पार्टी युवाओं को ट्रेनिंग दे रही है किस तरीके से हम के शासन के लोग में बैठे हुए जो हैं, जो काफ़ी घमंडी हो चुके हैं। और मैं बता रहा हूँ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी सभी हरिश्चंद्र की औलाद हैं। लेकिन है ऐसा कुछ नहीं, पुलिस महकमा हो या प्रशासन हो। लेकिन क्या है कि चीज़ों को समेटने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से कार्य करने की ज़रूरत है। तो भरत तिवारी के इनकाउंटर को पूरी तरह से मैं गलत मानता हूं, और यह गलत हुआ है। और इस गलत का परिणाम चाहे जिसने भी किया हो, सरकार में बैठे लोगों ने किया हो या षड्यंत्रकारियों ने करवाया हो, उनको आने वाले समय में भुगतना तो पड़ेगा ही, और यह गलत है। धन्यवाद।